फितरा में क्या देना है और क्या देना दुरुस्त नहीं है, इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि अनाज ही देना है, पैसा नहीं दे सकते। कुछ उलमा कहते हैं पैसा ही देना है, अनाज नहीं दे सकते। देखिए, अनाज देना बेहतर है, हदीसों से जो साबित है वो अनाज का ही जिक्र है। मगर हमें एक बात पर यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि फकीर की मसलहत किसमें है। हम आज देखते हैं कि बहुत से गरीबों को हम अनाज देते हैं, जो अनाज हमने 50 रुपए में खरीदा, उसने अनाज को इकट्ठा किया और ले जाके मार्केट में 40 में बेच दिया। तो ये उस फकीर का नुकसान हो रहा है। अल्लाह के नबी के दौर में अनाज के बदले लोग कपड़ा ले लेते थे, अनाज के बदले जूता ले लेते, तो अनाज भी एक करेंसी थी नबी के दौर में। तो आज के दौर में करेंसी क्या है? रुपया, पैसा है। तो अनाज भी दे सकते हैं और अनाज की कीमत भी दे सकते हैं। जो उलमा बहुत सख्त इस मामले में फतवा देते हैं कि पैसा देना हराम है, पैसा कबूल नहीं होगा, इतना सख्त फतवा नहीं देना चाहिए। पैसा जहां अगर फकीर की मसलहत पैसा देने में है तो पैसा दिया जा सकता है, अलबत्ता अनाज देना बेहतर है। जी, मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद क्या सदका का माल खा सकते हैं? देखिए, सदका का माल आप मदरसे में दे सकते हैं। अब मदरसे का उस्ताद उस मदरसे में जब पढ़ा सकता है उसी पैसे से, तो उस पैसे से खा भी सकता है। अलबत्ता यह है कि ज़कात की रकम से अगर मदरसा चल रहा है और मतबक उसी ज़कात की रकम से चल रहा है और उस्ताद खुद जो है माली एतबार से बहुत मालदार है, तो उसको फिर उस मतबक का माल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह दी जा रही है और कहीं कहीं मदरसे में तनख्वाह जब दी जाती है तो उस तनख्वाह में ऑटोमेटिक उस्ताद के रहने और खाने का इंतजाम भी शामिल रहता है। गोया उस्ताद जो खा रहा है एक तरीके से अपनी तनख्वाह का ही खा रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से तनख्वाह कम दी जाती है। मान लो तनख्वाह होनी चाहिए 8,000 तो उसको दी जाती है 5,000। 5,000 आपको तनख्वाह मिलेगी, प्लस आपके रहने खाने का इंतजाम होगा, और वो रहने खाने का इंतजाम चंदे से ही चल रहा है, तो उसमें बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। अल्लाहु आलम बिस्मिल्लाह। अगर वालिदैन बचपन में अकीका न कराएं तो क्या वो बड़े होकर के खुद अपना अकीका कर सकता है? करना चाहे तो कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। जी, लेकिन इसमें एक बात ये याद रखें, बाज लोग अपना अकीका जब खुद कराते हैं तो बड़े जानवर का अकीका कराने लगते हैं, या कुर्बानी के जानवर में हिस्सा लेते हैं, बड़े जानवर में अपना एक अकीका का हिस्सा ले लेते हैं। बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है, नोट कर लीजिए। बड़े जानवर में ना अकीका साबित है ना उसमें हिस्सा लेना साबित है। अकीका का जानवर छोटा होना चाहिए और अलग होना चाहिए। अकीका में हिस्सा नहीं ले सकते आप, अकीका में मुस्तकिल एक जानवर होना चाहिए। खुद का अकीका खुद कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे उलमा का कहना है कि 7 दिन के बाद कोई अकीका नहीं है, और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि खुद का अकीका खुद कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 7वें दिन अकीका करना अफजल है, बेहतर है। लेकिन 7वां दिन अगर चला गया, गुजर गया, तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं। उसमें 7वें दिन के बाद जो लोग ये कहते हैं अकीका खत्म हो गया, वो बात सही नहीं है। 7वें दिन के बाद कभी भी अकीका किया जा सकता है। नमाज कसर कितने किलोमीटर जाने के बाद करना चाहिए, और क्या नमाज कसर अदा करने के लिए 3 दिन का सफर करना जरूरी है? देखिए, कसर की जो नमाज होती है, यानी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना, ये कितने किलोमीटर पे करना है और कितने लंबे सफर पे करना है, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ के चक्कर में हम नहीं पढ़े। एक मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि अगर हम इतना सफर कर रहे हैं जो हमारी आम बोल चाल में सफर माना जाता है, उसको किलोमीटर में मत जानिए। अगर मान लीजिए दीघल बैंक से किशनगंज के सफर को आप सफर मानते हैं, आपकी आम बोल चाल में उसको सफर माना जाता है, आप कसर कीजिए, किशनगंज में पहुंच के कोई मसला नहीं। जब शरीयत ने पाबंदी ने लगाई तो हमारा पाबंदी लगाने वाले कौन है? अल्लाह के रसूल ने जितना सफर किया है सब में कसर किया। अब किसी सहाबी ने बयान किया कि अल्लाह के नबी ने इतने सफर पे कसर किया, तो उसको उलमा ने कह दिया कि उतने सफर पे करना जरूरी है। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने जो बात कही वो ज्यादा सही लगती है कि सफर को हम किलोमीटर में या उसको मसाफत में हम उसको पाबंद नहीं कर सकते। जिस सफर को आप अपनी बोलचाल में सफर मानते हैं, और जब तक आप सफर की नियत से हैं, जब तक आप ठहरने की वहां नियत न कर लें, आप कसर कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। दुआ मांगना इज्तिमाई है या नहीं? अगर नहीं तो लोगों का कहना है क्या पहले आलिम दीन नहीं थे जो दुआ मांगते थे? ये कोई जवाब नहीं। अगर पहले के उलमा की तहकीक नहीं थी, पहले बहुत सारी ज़ईफ हदीसों पर भी लोग अमल करते थे, अब हमें पता लग गया कि ये हदीस ज़ईफ है, तो हम क्यों अमल करेंगे भाई? ये मिजाज तो तकलीदी मिजाज हो गया कि बाप दादा करते थे, हम क्यों ना करें? क्या हमारे बाप दादा गलत थे क्या? तो इज्तिमाई दुआ साबित नहीं।
और आपको जान करके हैरत होगी कि देवबंदी मसलक के भी जो मोतबर उलमा हैं उनका कहना है कि भाई ये इज्तिमाई दुआ साबित नहीं। जैसे पाकिस्तान के एक आलिम दीन है तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब देवबंदी मसलक के बहुत मशहूर आलिम है, उन्होंने ये फतवा दिया है, उनकी वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई इज्तिमाई दुआ साबित नहीं। तो ये देवबंदी आलिम दीन भी मान रहा है और अहले हदीस जो है बेचारा वो कह रहा है कि हमारे आलिम क्या पहले के आलिम नहीं थे। ये बात नहीं कहनी चाहिए। जो बात दलील से साबित हो गई कि इज्तिमाई दुआ करना साबित नहीं है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। ये क्या है, कोई नमाजी अपना गमछा या चादर सर पे लेकर सजदे की जगह रखता है, तो क्या पहले हमारे रसूल और हमारे सहाबा का भी रिवाज था? देखिए, सजदा के दौरान अगर आपने अपना गमछा जमीन पे रखा और उसके ऊपर आप सजदा कर रहे हैं तो वो सजदा जमीन पर ही माना जाएगा, उसमें सजदे में कोई हरज नहीं है। अल्लाह के नबी पगड़ी पहन करके सजदा करते थे, तो जाहिर है पगड़ी आपकी जमीन पे टच होती थी, आपके माथे और जमीन के बीच में आपकी पगड़ी का कपड़ा आता था, तो क्या आपका सजदा नहीं होता था? आप चटाई पर सजदा करते हैं तो क्या चटाई पर सजदा नहीं होता है? तो गमछा वगैरह अपने सामने रख करके सजदा कर सकते हैं, कोई हरज की बात उसमें नहीं है। क्या किसी नमाजी को रुकू मिल जाए तो उसकी रकात पूरी होगी? अगर पूरी होगी तो फिर वो मसला जो अहले अहनाफ का है कि बगैर सूरह फातिहा की नमाज हो जाएगी, वो लागू हो जाएगी। फिर एक और मसला है कि बगैर फातिहा और सूरत की नमाज भी होगी। देखिए, इस मसले में भी इख्तिलाफ है। जो ज्यादा मजबूत बात है वो यही है कि इमाम के साथ आपको सूरह फातिहा मिलना जरूरी है। सिर्फ रुकू मिलने से रकात नहीं मिलेगी। अगर आपको सूरह फातिहा नहीं मिली है तो आपकी वो रकात नहीं मानी जाएगी, आप उस रकात को रिपीट करेंगे, उस रकात को दोहराएंगे, आपकी वो रकात नहीं। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है, करना चाहिए या नहीं? कब्रिस्तान में मैयत को दफन करने के बाद बिल्कुल हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, मगर हाथ उठा के दुआ करने की दो शक्ल है। एक शक्ल तो ये है कि इमाम साहब दुआ कर रहे हैं और बाकी सब लोग आमीन आमीन बोल रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, ये इज्तिमाई शक्ल होगी, ये सही नहीं। हाँ, एक शक्ल ये होती है कि मैयत को दफना दिया, अब सब लोग हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ कर रहे हैं। उठाया सबने हाथ है मगर एक साथ दुआ नहीं कर रहे, सब लोग अपने अपने हिसाब से दुआ कर रहे हैं। और दुआ क्या करना है? यही करना है कि ऐ अल्लाह, इस मुर्दा को, इस मैयत को कब्र में तू इसके सवालों जवाब में इसको साबित कदम रख, इसकी मंजिल को आसान कर, इसकी कब्र की मंजिल को आसान, यही दुआ करना है। तो आप लोग अपने अपने तौर पे हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। वित्र की नमाज एक रकात या 3 रकात है और उसमें कोई सूरह खास है या नहीं? एक रकात भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, 9 भी पढ़ सकते हैं। अगर 3 पढ़ेंगे तो सुन्नत ये है कि पहली रकात में सूरह आला पढ़ी जाए, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ी, सूरह काफिरून पढ़ी जाए और तीसरी में कुल वल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ी जाए। अगर सिर्फ एक रकात पढ़ते हैं तो कोई सूरत पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जी, बहुत सवाल है भाई। आखिरी तशहुद में शहादत की उंगली को शुरू से सलाम फेरने तक इशारा किया जाए या एक ही बार इशारा किया जाए? दलील से समझाएं। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी तशहुद में इस उंगली से इशारा करते, तो इशारा का मतलब होता है उंगली को उठाना। तो उठाए रहेंगे आप पूरे अत्तहियात से लेकर के सलाम फेरने तक आप उठाए रहेंगे। अलबत्ता हरकत जो देना है उसमें हदीस में आता है यदऊ बिहा, कि हरकत आप तब करते थे जब दुआ करते थे। तो जहां जहां दुआ आप करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, वहां आप हरकत देंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ है, इसलिए आप हल्की हल्की हरकत देंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अब ये पूरी दुआ है, इस पर आप अपनी उंगली को हरकत देंगे। तो जहां दुआ है वहां हरकत देंगे, बाकी इशारा जो करना है, उंगली को उठाए रखना है, ये पूरे शुरू से लेकर के आखिर तक उठाए रखना है। उश्र का माल मस्जिद में खर्च कर सकते हैं या नहीं? उश्र जो है वो ज़कात है और ज़कात की रकम मस्जिद में नहीं खर्च कर सकते। हाँ, मस्जिद में जैसे इमाम साहब हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह में दे सकते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन मस्जिद की तामीर में नहीं देना चाहिए। रहमे मादर में जो बच्चा वफात पा जाए तो उसका नाम रखा जाएगा और अकीका किया जाएगा। नाम क्यों रखेंगे भाई आप?
पैदा ही नहीं हुआ, वो बेचारा अंदर ही मर गया, मरा पैदा हुआ, उसका नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है और अकीका करने की भी कोई जरूरत नहीं। अकीका बल्कि अगर 7वें दिन के पहले इंतकाल कर गया तो भी आपको अकीका करने की जरूरत नहीं है। 7वां दिन पूरा हो जाए, बच्चा उस दिन तक जिंदा रहे, उसका अकीका कीजिए। मान लीजिए कोई 2 ही दिन में मर गया बच्चा, तब भी आपको अकीका करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि 80,000 रुपया देकर 1 बीघा जमीन हासिल की जाती है और उसमें खेती की जाती है। जब जमीन वाला 80,000 वापस करता है तो उसे जमीन मिल जाती है। ये लेन देन शरीयत की नजर में कैसा है? 80,000 रुपया देकर 1 बीघा जमीन हासिल की जाती है और